नमस्कार। तो कक्षा 6 का अंतिम लेसन और कुछ उसके क्वेश्चन रह गए थे, तो जिसको अब अपने कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, तो क्लासरूम से लाइव बैच है, आप जॉइन कर सकते हैं। जीके अगर बेहतरीन करना चाहते हैं, तो ये पुस्तकें सभी मार्केट में उपलब्ध है। ब्लैक बुक ज़रूर एक बार स्टडी करना। क्वेश्चन है, गोगा नवमी कब मनाई जाती है? कब मनाई जाती है अभी गोगा नवमी? गोगा नवमी। महीना अगर पूछे, तो भाद्र। भाद्रपद कृष्ण नवमी। कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। भादवे की कृष्ण नवमी को गोगा नवमी, गोगा जी का मेला, गोगा मेड़ी, नौहर हनुमानगढ़, बोलते हैं ना सबसे बड़ा मेला, लंबा मेला। ये बताओ, गोगा जी की मुख्य पूजा कहाँ की जाती है? गोगा मेड़ी। और गोगा मेड़ी कहाँ है? तो हनुमानगढ़ में है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में की जाती है। एक आता है ना कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, तो मल्लीनाथ। लंबा पशु मेला, गोगा मेड़ी। आय में सबसे बड़ा पशु मेला पूछे, तो कह देना आय में सबसे बड़ा। अगर पूछे प्राचीन पशु मेला, तो मल्लीनाथ पशु मेला। और आय में बड़ा पशु मेला, आय में सबसे बड़ा मेला है वीर तेजाजी पशु मेला। और अगर आपसे पूछ ले सबसे लंबा पशु मेला, गोगा मेड़ी, नौहर हनुमानगढ़। अब ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कोई भी पेपर उठाओ, आपको एक आधा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये याद रखना, सबसे लंबा पशु मेला, प्राचीन पशु मेला, और आय में सबसे बड़ा मेला। तेजा जी का विशाल मेला कब लगता है? तेजा जी का विशाल मेला भाद्र शुक्ल पक्ष के 10वीं को तेजा दसवीं। भाद्र शुक्ल पक्ष के 10वीं को खिजड़ली आंदोलन हुआ था, आपको पता हो तो। तेजा जी का विशाल मेला लगता कब है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, भाद्र शुक्ल पक्ष 10, तेजा दसवीं। भाद्र शुक्ल पक्ष की 10वीं, तेजा दसवीं को ये मेला लगता है। और इसी दिन खिजड़ली आंदोलन हुआ था। खिजड़ली आंदोलन इंपॉर्टेंट है। जो बात इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकती है, वही बताऊंगा। खिजड़ली आंदोलन हुआ था, बस। जोधपुर के खेजड़ली गांव या गुड्डा बिश्नोई गांव में। ऊंटों के देवता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पेपर में आता है। ऊंटों के देवता प्लेग रक्षक के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है पाबू जी को। अगर पूछ ले ऊंटों की देवी, ऊंटों की देवी अंता देवी है। ऊंटों की देवी अंता देवी, ऊंटों के देवता पाबू जी। राजस्थान या मारवाड़ में ऊंटों को लेके कौन आया? पाबू जी। ऊंट बीमार हो जाए तो याद आएंगे पाबू जी। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक लोक देवता कौन माने जाते हैं? देखो, सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है रामदेव जी का मेला। बोलते हैं क्या कि रामदेव जी का मेला, रुणेचारा धनी, रुणेचारा धनी। राम सापीर बोलते हैं ना, रामदेव जी। अब देखो, अभी बात कर ही रहे थे, इतने में क्वेश्चन आ गया है। मुस्लिम समाज में रामदेव जी की पूजा किस रूप में की जाती है? राम सापीर के रूप में की जाती है।
राम सा पीर के रूप में की जाती है। ऊंटों के देवता हैं पाबू जी, राम सा पीर है रामदेव जी, ऋणिचारा धनी है रामदेव जी, सांप्रदायिक सद्भाव के रूप में पूजे जाते हैं रामदेव जी। ऐसे याद रख लो। बिल्कुल वैसे लिखा जाता है राम सा पीर। रामदेव जी का मेला बताओ कौन से महीने में लगता है? रामदेव जी का मेला अपने क्या बोलते हैं? बाबेरी बीज, भाद्र शुक्ल पक्ष की दूज, रामदेव जी के जन्मदिन। वैसे लगता कौन से माह में है? तो भाद्रपद माह में। कौन से माह में? भाद्रपद माह। मीराबाई का जन्म, मीराबाई का संबंध किस वंश से है? पहले ये बताओ कि मीराबाई का जन्म स्थल अगर आपसे पूछ रहा है कोई, तो आप कह दो कुड़की। ये कुड़की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? कि कुड़की वर्तमान में कहां है? तो ब्यावर में है। और यही कुड़की पूर्व में पूछे कि किस जिले में थी? तो पाली। क्योंकि पाली की जो जेतारण तहसील है, पाली की जो जेतारण तहसील है वो अब ब्यावर में आ गई। तो कुड़की कहां चली गई? ब्यावर में। और मीरा का जन्म, मीरा का संबंध किस वंश से है अगर पूछे, तो आप क्या बोलोगे? राठौड़ वंश। राठौड़ वंश से मीरा का संबंध, जन्म कुड़की। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करो। मीराबाई का जन्म, मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? भोजराज, भोजराज के साथ। किसके साथ हुआ? तो भोजराज के साथ मीरा का विवाह। संत दादू दयाल ने बादशाह अकबर से मुलाकात कहां पर की थी, कब की थी और कहां पर की थी? याद रखना, फतेहपुर सीकरी में की थी और 1585 में की थी। 1585 और फतेहपुर सीकरी में की थी। फतेहपुर सीकरी में की थी, 1585 में की थी। संत दादू दयाल की प्रधान पीठ नरेना, जयपुर। पहले नरेना दुद्दू में था, दुद्दू चला गया नया जिला, तो कि दादू जी तो चले गए नरेना दुद्दू में, लेकिन बाद में वापिस आ गए। कह सकते हैं ना ये। तो दादू दयाल ने बादशाह अकबर से मुलाकात 85 में की थी और कहां पर की थी? तो फतेहपुर सीकरी में की थी। फतेहपुर सीकरी में की थी, ये याद रख लेना। ये कांस्टेबल की बुक मार्केट में आ चुकी है। ये वो बुक है जिसकी 7:15 या 8:15 अपनी क्लासें आती रहती है, कभी लाइव कभी प्रीमियर। तो ये जरूर देखा करो, मार्केट में उपलब्ध है। लास्ट में अपना रिवीजन करना हो तो इससे बेहतरीन कोई बुक नहीं हो सकती। बस फटाफट अपना रिवीजन कर लो। तो रिवीजन के लिए शानदार बुक है ये। दादू दयाल की मृत्यु कब हुई? संत दादू दयाल की मृत्यु कब हुई थी? 1603 में हुई थी। दादू दयाल की मृत्यु कब हुई? तो 1603। कहां हुई? तो आप ये कह देना कि नारायणा गांव जयपुर में हुई। नारायणा गांव जयपुर में हुई। नारायणा गांव जयपुर में हुई। नारायणा जयपुर में हुई। नारायणा जयपुर। तो यही आ गया कि कहां हुई थी? नारायणा जयपुर में। रिवीजन के लिए बहुत अच्छी बुक है ये। मतलब छठी से 10वीं तक की किताब आप नहीं पढ़ सकते, तो बस इस किताब को ढंग से रिवीजन कर लो। 70-80 पेज है, पढ़ने का मतलब है छठी से 10वीं तक का काम पूरा कर दिया आपने। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जाम्बोजी महाराज। जाम्बोजी महाराज। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक बताओ तो जाम्बोजी महाराज। पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में किन्हें पूजा जाता है? जाम्बोजी महाराज।
वैज्ञानिक के रूप में माना, जाम्बोजी। जाम्बोजी महाराज का जन्म बताओ। जाम्बोजी महाराज का जन्म कब हुआ? तो ये जन्म हुआ था विक्रम संवत। जाम्बोजी महाराज का जन्म कब हुआ? तो ये याद रख लेना कि जाम्बोजी महाराज का जन्म अगर पूछे तो विक्रम संवत 1508 में, 1508 में, और भाद्र कृष्ण अष्टमी में हुआ था। भाद्र कृष्ण अष्टमी है ना, कृष्ण जी का जन्म, तो भाद्र कृष्ण अष्टमी, ये तिथि जरूर याद रख लेना। भाद्र कृष्ण अष्टमी को हुआ था, भाद्र कृष्ण अष्टमी, बिल्कुल याद रखना है बस इसको। जाम्बोजी का जन्म स्थल कौन सा है? जाम्बोजी का जन्म स्थल बताओ। जाम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी, पर्यावरण वैज्ञानिक जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म स्थल बताओ। पीपासर। और पीपासर है कहां? तो नागौर में। पीपासर कहां है? नागौर में है। जाम्बोजी का जन्म स्थल पीपासर नागौर में है। संत जसनाथ जी, जसनाथ जी वहां पे जन्म स्थल है जहां का अग्नि नृत्य है। अग्नि नृत्य क्या बोलते हैं बताओ? कि अग्नि नृत्य पूछे तो कत्रियासर, कत्रियासर बीकानेर। कत्रियासर बीकानेर, ऐसे याद रख सकते। कत्रियासर बीकानेर। अग्नि नृत्य का संबंध है क्या? फतेह फतेह कहते हैं, बोलते हैं ना अपने। तो बस ज्यादा नहीं, एक एक बात को कनेक्ट कर लो, है ना। कोई बात आई कि अरे इसके साथ तो अपने एक बात और जोड़ सकते हैं, जोड़ लो, याद हो गया। काष्ठ कला का राजस्थान में मुख्य केंद्र। काष्ठ कला, काष्ठ कला, बस्सी चित्तौड़, बस्सी चित्तौड़। काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र बताओ। तो बस्सी चित्तौड़, काठ की बस्सी, बस्सी चित्तौड़। काठ कला, बस्सी चित्तौड़, ऐसे याद रख सकते। लकड़ी के बेवाण, कावड़, रंगाई छपाई के ठप्पे का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो वही है बस्सी चित्तौड़, बस्सी चित्तौड़। अब है लकड़ी से निर्मित खिलौने एवं कठपुतली। कठपुतली निर्माण के लिए राजस्थान में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? कठपुतली, लकड़ी के खिलौने, देखो इसके लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। उदयपुर। कठपुतली, नट, नट जाति, है ना, नट जाति का नृत्य बताओ। कठपुतली नृत्य नट जाति का है। कठपुतली नृत्य पूछे नट कट, नट जाति, नट जाति का नृत्य बताओ। कठपुतली नृत्य, कट, नट, नट कट। करंट अच्छी तरीके से तैयार करना है तो संकल्प ने जो टेस्ट सीरीज में लगाया है त्रैमासिक, वो जरूर आप स्टडी करें। लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध स्थान बताओ कौन सा है? लकड़ी की मूर्तियों के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लकड़ी की मूर्तियों के लिए लाइव देखने वालों लाइक जरूर करना, ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करना। लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो जेठाना। अब ये जो जेठाना गांव है ये है कहां? डूंगरपुर में। जेठाना गांव डूंगरपुर मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। फर्नीचर निर्माण के लिए, राजस्थान में फर्नीचर निर्माण के लिए क्या प्रसिद्ध है? फर्नीचर निर्माण के लिए शेखावाटी प्रसिद्ध है। शेखावाटी का फर्नीचर फेमस है, कह सकते हैं क्या? शेखावाटी का फर्नीचर प्रसिद्ध है। और बीकानेर में तो अग्नि या जसनाथ जी थे, कत्रियासर से जुड़े हुए थे। और शेखावाटी की प्रमुख नदी कांतली है। शेखावाटी जो शब्द दिया था वो WN नॉर्डन ने दिया था। WN नॉर्डन ने दिया था, ये भी याद रख सकते।
मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना क्या कहलाता है? बताओ। मिट्टी से मूर्तियां क्या कहलाता है? टेराकोटा। क्या कहलाता है? टेराकोटा कहलाता है। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध बताओ क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। टेराकोटा, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है मोलेला। मोलेला। और ये मोलेला मिट्टी, मोलेला राजसमंद। मोलेला है कहां पर? ये राजसमंद। मोलेला राजसमंद। मोलेला टेराकोटा के लिए एक तो मोलेला याद रखना है, मोलेला राजसमंद। इसके अलावा भी अगर कोई जिला पूछे तो अलवर और बाड़मेर भी याद रख सकते, लेकिन मुख्य रूप से क्या याद रखना है? मोलेला, टेराकोटा। लाख का काम, लाख का काम राजस्थान में कहां का सर्वाधिक प्रसिद्ध है? लाख, बताओ। लाख का काम जयपुर ही है। जयपुर जोधपुर में लाख का काम होता है। इस लाइन को ऐसे बोलना है कि जयपुर और जोधपुर में लाख का काम होता है, कि जयपुर व जोधपुर में लाख का काम होता है। जयपुर जोधपुर में लाख का काम होता है, इतना याद रख लो। जड़ाऊ गहनों के लिए क्या कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जड़ाऊ गहनों के लिए कई जिले हो सकते हैं, इसमें एक जयपुर भी है, जोधपुर भी है। जड़ाऊ गहनों में जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, उदयपुर है। जड़ाऊ गहने, जड़ाऊ गहने तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम, देखो जयपुर है ना, वो हीरे व जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध है। पहली बात तो यही बता दो। और हीरे व जवाहरात तो आपको पता ही है, फिर मूल्यवान है ही, तो प्राप्त जयपुर प्रसिद्ध है। और जयपुर हीरे व जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर हीरे व जवाहरातों के लिए भी प्रसिद्ध। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी क्या कहलाती है? देखो, सोने की नक्काशी है ना, बहुत बार पेपर में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। ये जो शब्द है ना, ये जुड़ा हुआ है थेवा कला से। और थेवा कला वो कला है जिसमें कांच के बर्तन पर सोने की परत चढ़ाई जाए। और थेवा कला है कहां की? प्रतापगढ़। थेवा कला प्रतापगढ़। क्या प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। अब प्रतापगढ़ की बजाय कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? तो सोनी परिवार प्रसिद्ध। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार थेवा कला के लिए प्रसिद्ध। इसे भी याद रख सकते हो, थेवा कला, कांच के बर्तन पर सोने की परत चढ़ाना, थेवा कला। बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, बालोतरा, काला डेरा, पाली और बस्सी आदि किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो, ये पूरे के पूरे सांगानेर है, काला डेरा है, पाली है, बस्सी है, बगरू है, तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है कपड़े की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। कपड़े की छपाई के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखें। कपड़ों को तरह तरह से काट कर कपड़ों पर सील दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? पेच वर्क कहा जाता है। तरह तरह से काट कर कपड़ों पर सील दिया जाता है, जिसे पेच वर्क कहा जाता है। इसको याद ऐसे रख लो बस। इसे क्या कहा जाता है? पेच वर्क कहा जाता है। बिल्कुल। तो ये थी अपनी क्लास। बाकी रीट के दोनों बैच, रीट लेवल 1, लेवल 2 और चतुर्थ श्रेणी के नए बैच शुरू हो चुके हैं। आपका कोई भाई बंधु तैयारी करे तो उसको जरूर बताएं। और ये क्लासरूम या कुछ स्टूडियो से लाइव बैच है, और ये पुस्तकें हैं जो मार्केट में उपलब्ध है। जितने भाई बंधु देख रहे हैं वो वीडियो को जरूर देखें। रात्रि 8:30 की क्लास भी आप जरूर लगाएं। जय हिंद, जय भारत।